नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में कि लोकोमोशन क्या होता है। जैसे आपकी बॉडी जो है मूव करती है, मूवमेंट शो करती है, तो वो लोकोमोशन है। अब वो मूवमेंट जो है वो आपकी वॉलंटरी भी हो सकती है, यानी कि आप खुद ब खुद जो है जैसे वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, या फ्लाइंग कर रहे हो, या स्विमिंग कर रहे हो, तो वो वॉलंटरी मूवमेंट्स। जो इनवॉलंटरी होती है यानी कि वो जो है आपकी मनमर्जी से नहीं हो रही है, ठीक है। वहाँ पर आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, वहाँ पर आपका हार्ट भी काम कर रहा है। तो वहाँ पर जो अंदर जो इंटरनल मूवमेंट्स होती है, बोन्स वगैरह की इंटरनल मूवमेंट्स होती है कि खाना जो है हमारा कैसे जो है पेट तक पहुँच रहा है, तो वो मूवमेंट्स क्या है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है जिसके बारे में जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स है। तो आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 17वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमने 16 लेक्चर ले लिए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देखिएगा, एक एक करके मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि आपका डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। और आपके ब्रेन के बारे में भी बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी बताया मैंने आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। तो अभी चलते हैं हमारे आगे। तो यहाँ पर आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। 1 मई को जो है आप सभी को मेरे साथ मेरी ऐप पर जो है लाइव जुड़ना है 3 बजे शाम को, ठीक है। मैं आपको जो है एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो आपके लिए सब सरप्राइज़ जो है ये होने वाला है। कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे से अच्छा सरप्राइज़ मैं दूं। तो आप मेरे साथ ज़रूर जो है 1 तारीख को जुड़िएगा। तो देखिए यहाँ पर HP टेट TGT आर्ट्स के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे जीके ट्रिक ऐप के ऊपर। तो 220 रुपीज़ के ये नोट्स हैं। साथ ही साथ जो CTET या साइकोलॉजी के नोट्स भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 200 रुपीज़ के ये नोट्स हैं, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो टेट मेडिकल और TGT मेडिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो 30 रुपीज़ के ये क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि मूवमेंट्स क्या होती है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो आपके मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स चाहे हो या प्लांट्स हो, वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मूवमेंट्स के लिए जो है लिम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके पास जॉज होते हैं, या आईलिड्स होते हैं, या टंग होती है, तो वो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, वो लोकोमोशन होता है सारा का सारा, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो वॉलंटरी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग होती है, जो वॉलंटरी मूवमेंट है जैसे वॉकिंग होती है, वॉलंटरी मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में रहती है। रनिंग हो गई, ये अभी आपकी वॉलंटरी मूवमेंट है। जैसे क्लाइंबिंग हो गई, ये भी आपकी वॉलंटरी मूवमेंट है जो हमारे जो है कंट्रोल में रहती है। फ्लाइंग हो गई, ये भी आपकी वॉलंटरी मूवमेंट है। स्विमिंग जो हो गई वो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट है। तो ये सारी की सारी क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट है। तो जो द वॉलंटरी मूवमेंट सच एज वॉकिंग इज कॉल्ड, जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी उसको क्या बोलते हैं हम, लोकोमोशन बोलते हैं, चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये याद रखना है कि लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन एक मूवमेंट है, ठीक है। कि जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो तो मूवमेंट कर रहे हो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ये लोकोमोशन के बारे में 2 चीज़ें, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी वो होगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का जो पार्ट होता है, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की जो है कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो वो आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इंजेक्शन क्या होता है कि जब आप इनटेक करते हैं फूड का, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इजेशन क्या होगा आपका, यानी कि जब आप फूड को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब आप फूड को जो है पूरा का पूरा जो है गैदर करेंगे, उसको पाइल करेंगे, उसको एसिमिलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो आपका एसिमिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंटेकल्स आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ, देखिए सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स, ये आपको बताना है कि किस किस के लोकोमोटरी ऑर्गन हैं, ठीक है। सीलिया जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उससे, जब जैसे मान लो आपका ये पैरामीशियम है तो उसके जो है बाहर बाहर जो है सीलिया होता है, तो वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। बैक्टीरिया देखा होगा आपने, इस तरह से बैक्टीरिया, उसके यहाँ पर जो है चारों तरफ सीलिया लगे होते हैं, सॉरी फ्लैजिला लगे होते हैं, टेल लाइक शेप, तो वो फ्लैजिला है। तो वो क्या करें, वो मूवमेंट कराने की कोशिश करें। तो ऐसे ही टेंटेकल्स जो होते हैं वो एक तरह से लोकोमोटरी ऑर्गन है। किसमें है, ये आपका हाइड्रा में है। किसमें है, हाइड्रा में। ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे पैरामीशियम में आपका सीलिया हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
ये आपके लोकोमोटरी ऑर्गन है पैरामीशियम, ठीक है, सीलिया जो है पैरामीशियम का, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्रोफेजेस अ स्पेशलाइज्ड सेल इन अवर बॉडी एग्जिबिट। देखिए हमारे पास 3 तरह की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी है? एक होती है सिलियरी मूवमेंट, एक होती है एमीबॉयड मूवमेंट, एक होती है मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम एमीबॉयड मूवमेंट की बात करते हैं। जनरली जो है एमीबा में ये देखी जाती है, या फिर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उनमें ये जो है मूवमेंट होती है, ठीक है। अब जनरली जो होता है एमीबा वगैरह में जो होता है वहाँ पे सीडोपोडिया जो है डेवलप होता है, ठीक है, और जितने भी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, वो भी आपकी एमीबॉयड मूवमेंट ही करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैक्रोफेजेस जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, और वो किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं? वो आपकी एमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए सिलियरी मूवमेंट कौन से होती है? जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो जनरली किससे मूवमेंट शो करते हैं? वो सिलियरी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। फूड जो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है या फॉरेन सब्सटेंस को जो है बाहर निकालना है, रोकना है, तो वो क्या है आपका? वो सिलियरी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आपका ओवम को पैसेज ट्रांसफ़र करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहाँ भी सिलियरी मूवमेंट जो है हेल्प करती है। एक होती है मस्कुलर मूवमेंट, जहाँ पर हमारी मसल्स का जो है काम रहेगा, जैसे आपका मूवमेंट ऑफ लिम्स होगी, जॉज होगी, ठीक है, टंग का मूवमेंट हो गया, तो आपका वहाँ पर क्या होता है? मस्कुलर मूवमेंट जो है होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो मैक्रोफेजेस जो जनरली जो है वो शो करता है एमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन तीनों में से या चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए सिलियरी मूवमेंट जो है वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स शो नहीं करते हैं, ठीक है, और देखिए जो सिलियरी मूवमेंट्स होता है वो जनरली ट्यूबुलर ऑर्गन्स या इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ठीक है, वो शो करता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो मूवमेंट ऑफ टंग इज अ सिलियरी मूवमेंट, नो, मूवमेंट ऑफ टंग इज अ मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ डैश ओरिजिन। देखिए जो मसल है वो एक तरह से स्पेशलाइज्ड टिश्यू है मेसोडर्मल ओरिजिन का, मेसोडर्मल ओरिजिन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। अब मैं तेरे को आपको जो है 3 चीज़ें बताता हूँ कि मसल्स जो है वो कितने प्रकार की है। एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती है विसरल मसल्स, और एक होती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में जो है वो स्ट्राइप्स बनी होती है, जो उस स्ट्राइप्स के मदद से जो है ये थोड़ी सी जो है हार्ड हो जाती है, तो हार्ड मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल देते हैं या स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। और ये जो मसल्स होती है ये वॉलेंट्री मूवमेंट शो करती है। अब दूसरी मसल्स पे आते हैं, विसरल मसल्स पे। जितनी भी विसरल मसल्स होती है या तो वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, और ये विसरल मसल्स जो होती है वो स्मूथ मसल्स भी होती है, और इनको हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, और ये इनवॉलंट्री होती है। क्या होती है? इनवॉलंट्री होती है, ठीक है। जैसे आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल्स होती है वो नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, और स्मूथ मसल्स होती है, और इनवॉलंट्री होती है। फिर आप क्या आते हैं? कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो जनरली होती है वो स्ट्राइटेड मसल्स होती है, ठीक है। हार्ड मसल्स भी क्या बोलेंगे? बट ये स्ट्राइटेड मसल्स होती है, ठीक है, और ये इनवॉलंट्री होती है। ओनली अ मसल स्ट्राइटेड मसल्स विच इज इनवॉलंट्री इज कार्डियक मसल, ठीक है। तो मैंने आपको 3 मसल्स के बारे में बताया, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है, या स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे देखिए, विच टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। को स्केलेटल मसल्स हम किसको बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स को बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नॉन स्ट्राइटेड को हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स भी क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स होती है ये, ठीक है, और विसरल मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स आर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है स्मूथ मसल्स की जरूरत होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज वॉलंटरी इन नेचर। इनमें से कौन सी जो मसल है वो वॉलंटरी नेचर की है? तो देखिए जो वॉलंटरी नेचर की मसल होती है, वॉलंटरी कंट्रोल वाली मसल्स होती है, वो आपके स्केलेटल मसल्स होती है,
क्या होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। ठीक है, तो यानी कि स्केलेटल हम मसल्स को हमने क्या बोला था, वो स्ट्राइटेड मसल्स भी हम उसको बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्केलेटल मसल्स आर कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम। देखिए स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन होती है। तो देखिए पहले हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, और आपकी फिर कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट होती है। स्मूथ मसल्स जो हैं आपके वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट होती है। और कार्डियक मसल्स भी जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जो है कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ से हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मसल्स हैव फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड। अब देखिए इन तीनों में से जो है किस मसल की जो है फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होगी। तो जनरली जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है उनकी फास्टेस्ट कोऑर्डिनेशन स्पीड होती, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में आंसर की प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और 1 मई को मेरे साथ जो है जीके ट्रिक ऐप पर जो है लाइव सेशन में बिल्कुल ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, 3 बजे। और ये नोट्स भी जो है आप परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।